वेलकम बैक एमजी ट्रांसपोर्ट ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जो टॉपिक हर एक ट्रांसपोर्टर, लॉजिस्टिक और कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्लो ट्रांसपोर्ट सर्विस। इसके बारे में सबको कुछ ना कुछ पता होगा। जैसे कि एक छोटी सी मैं बता देता हूँ, जैसे कि 1 या 2 दिन में कोई मटेरियल डिलीवरी नहीं होता है व सर्विस नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, छोटी सी नुकसान हो सकता है। हर किसी को लगता है ये छोटी सी नुकसान है, मगर कहीं ना कहीं एक लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान देता है, जिसका भारी कीमत उसको देना पड़ता है, जिसका द्वारा उसको कस्टमर खोना पड़ता है और कस्टमर ट्रस्ट भी खोना पड़ता है। और सबसे बड़ी भूल होता है, मार्केट में उसका रेपुटेशन बहुत ख़राब होता है, जिसके द्वारा उससे बहुत कुछ रिश्ता, मतलब जो बिजनेस रिलेशन होता है वो टूट जाता है। इस टॉपिक पर हम आज ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। ये छोटी टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। इसको बारे में पूरा जानने के लिए, इसके बारे में क्या होता है, इसके द्वारा क्या नुकसान होता है, सारा कुछ डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस ट्रांसपोर्ट ब्लॉग के लिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा इसका नुकसान के बारे में, स्लो सर्विस के नुकसान बारे में, ठीक है। पहला नुकसान होता है कि हम मार्केट में कस्टमर का ट्रस्ट टूटते हैं। कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट करके जो मटेरियल हमें सौंपता है या सर्विस देता है, जिसके द्वारा हम उसको इन मोमेंट या ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे पाते, सर्विस नहीं दे पाते, उसका हमारे पर ट्रस्ट टूट जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मार्केट में हमारा अर्थात ट्रांसपोर्टर या लॉजिस्टिक का रेपुटेशन गिर जाता है, अर्थात रेपुटेशन में आ जाता है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का जो पेमेंट इशू होता है कस्टमर की साइड से, वो इसके लिए होता है कि ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हुआ, ऑन टाइम सर्विस नहीं मिला, जिसके द्वारा वो पेमेंट कट करता है और पेमेंट के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम करता है। चौथा क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि स्लो सर्विस होने से क्या होता है ना, मार्केट में जो कस्टमर रहता है, अर्थात जिस कस्टमर का मटेरियल उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम लेट सर्विस देने से क्या होता है ना, आज ट्रांसपोर्टर को कस्टमर का द्वारा बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जैसे कि कस्टमर का जो कंपनी होता है, अर्थात जो सप्लाई चेन सिस्टम रहता है हमारा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सप्लाई करने से जितना वक्त लगता है उसी हिसाब से कस्टमर उसका टाइम सेट करता है, मगर कस्टमर ऑन टाइम डिलीवरी नहीं मिलता है तो उसका भारी कीमत चुकाना पड़ता है कस्टमर को। आज उसका जो काम होता है, अर्थात जो जिसके लिए वो हमसे रिलेशन, मतलब जिस द्वारा वो हमें सर्विस देता है, उसका वो काम नहीं हो पाता, जिसके द्वारा हमारे ऊपर वो उसका बैड इफेक्ट पड़ता है, जिसके द्वारा कस्टमर तो हमेशा के लिए हमसे अर्थात लॉजिस्टिक कंपनी या ट्रांसपोर्ट से रिश्ता तोड़ देता है, अर्थात दूर हो जाता है और दूसरे ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विस ढूंढता है, जिसके द्वारा आज लॉजिस्टिक को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है स्लो सर्विस द्वारा। एक लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह सर्विस देने से क्या होता है ना, आज ट्रांसपोर्टर के हिसाब से मुझे लगता है हम कस्टमर नहीं खोते हैं, हम हमारा फ्यूचर ऑर्डर को खो देते हैं। ये जो फ्यूचर ऑर्डर होता है ना, वो डिसाइड करता है आपका मार्केट में कितना रेपुटेशन होता है, और ये फ्यूचर ऑर्डर डिसाइड करता है आने वाले दिनों में आपका रेपुटेशन कितना लेवल रहता है कस्टमर सामने। क्या हमें मानते हैं, आप सबको पता होगा कस्टमर हमारे लिए गॉड होता है, क्योंकि आज ट्रांसपोर्टर के लिए कस्टमर गॉड इसलिए होता है, कस्टमर के लिए ही ट्रांसपोर्ट जिंदा रहता है, अर्थात ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है वो कस्टमर के लिए होता है। अर्थात आपको लगता होगा रास्ते में जो ट्रक चलता है, ट्रक चलने से ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ट्रांसपोर्टर का काम, अर्थात आज ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है, एक मटेरियल को एक जगह दूसरा शिफ्टिंग करना, जिसका माध्यम ट्रक होता है। मतलब ट्रक तक जो मटेरियल पहुंचाता है वो सबसे मुश्किल वक्त होता है एक ट्रांसपोर्टर के लिए। और स्लो सर्विस होने से क्या होता है ना, बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे कि आप सब वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि इस तरह सर्विस होने से क्या क्या नुकसान होता है, और ज़्यादा शेयर करो। और आज ट्रांसपोर्टर हिसाब से मुझे लगता है इस तरह नुकसान हो सकता है, लेकिन बेहतर है ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताओ, ज़्यादा से शेयर करो। थैंक यू।